नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी आँख की एक पोटेंशियली ब्लाइंडिंग कंडीशन की। मतलब कि एक ऐसी बीमारी जो कि आपको अंधा भी बना सकती है, जिसे हम लोग कहते हैं एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, और शॉर्ट में या कॉमनली हम इसको एएमडी कहते हैं। जैसे कि इसके नाम में है, ये एज रिलेटेड होती है। मतलब कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे ये बीमारी होने की संभावना भी बढ़ती है। अधिकतर ये बीमारी हमको 50 साल से ऊपर के लोगों में दिखाई देती है, लेकिन बढ़ती एज मतलब 60 साल में, 70 साल में, 80 साल में ये बीमारी होने का जो रिस्क है या जो रेट है वो बढ़ता चला जाता है। इस वीडियो को डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि ये जो बीमारी है इसका कोई इलाज नहीं होता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप इसका बचाव रखें। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बताऊंगी, कुछ ऐसे छोटे छोटे नुस्खे बताऊंगी जो कि अगर आप अपनी डेली रूटीन में अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे या आप उनको अपनी रोज़ की दिनचर्या में शामिल करेंगे तो आप इस बीमारी के खतरे से काफ़ी हद तक अपना रिस्क कम कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ प्लीज़ शेयर करिएगा। मैकुलर डिजनरेशन एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारी आँख के बिल्कुल बीच वाले हिस्से को प्रभावित करती है। मतलब ये कि ये हमारे सेंट्रल विज़न को प्रभावित करती है। हमारे आँख के बिल्कुल सामने जो चीज़ होती है वो हमें देखने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जैसे कि हम हमारे सामने अगर कोई इंसान खड़ा है तो उसका चेहरा हमें देखने में दिक्कत होगी। अगर हम कोई किताब पढ़ रहे हैं या अगर हम कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो जो बीच का अक्षर है जिस पे हम अधिकतर टाइम फ़ोकस करते हैं, वो चीज़ हमें देखने में दिक्कत होती है। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो मैकुला होता है वो हमारे पर्दे का बिल्कुल बीच का हिस्सा होता है। हमारी आँख में ये जो आगे आप देख रहे हैं ये काली पुतली होती है, और पीछे की तरफ हमारा पर्दा या फिर रेटिना होता है, जिसका जो सेंट्रल पार्ट होता है वो बनता है मैकुला से। और जब इसी का डिजनरेशन होता है तो हमको जो हमारा जो सेंट्रल विजन होता है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है। और इसीलिए ये बीमारी मरीज़ की जो लाइफ़स्टाइल होती है, जो डेली रूटीन होती है, उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। इस तरह के मरीज़ 100% ब्लाइंड नहीं होते हैं। उनको चारों तरफ की चीज़ें तो दिखेंगी, लेकिन सेंटर में उनको अधिकतर एक काला-सा स्पॉट दिखता है। क्या ये बीमारी हमारी दोनों आँखों को अफ़ेक्ट करती है? तो हाँ, मेजॉरिटी केसेज़ में ये हमारी दोनों आँखों पर असर डालती है। वो एक अलग बात है कि जो सीवियरिटी है वो किसी आँख में कम होती है और किसी आँख में ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं कि ये बीमारी होती क्यों है। जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है इस बीमारी के लिए वो होती है हमारी बढ़ती हुई उम्र। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इस बीमारी का होने का जो खतरा है वो भी बढ़ता है। लेकिन कुछ और भी ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं या कुछ और भी ऐसे कारण होते हैं जो इस बीमारी के होने की संभावना को बढ़ाते हैं। जैसे कि वो डाइट जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट लेते हैं, या फिर अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है इस तरह की बीमारी की, मोटापा, स्मोकिंग, अगर आप किसी भी फॉर्म में धूम्रपान करते हैं, चाहे आप एक्टिव स्मोकर हो, चाहे पैसिव हो, चाहे आप सिगरेट ले रहे हो, चाहे या सिगार ले रहे हो, या आप नॉर्मल बीड़ी ही क्यों ना पी रहे हो। उसके अलावा अगर आपको हाइपरटेंशन है तो भी ये बीमारी होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आपकी लाइफ में या आपकी डेली रूटीन में इनमें से कुछ भी है तो इन सारी चीज़ों को कोशिश करिए कि आप अवॉइड कर पाएँ। एक जो बात बहुत ज़्यादा कॉमन है इसके लिए वो ये है कि जो वाइट रेस होती है, जो गोरे लोग होते हैं, उनको ये बीमारी होने का खतरा हमारी जो एशियन लोग हैं या जो नीग्रोज हैं उनसे तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ऐसा कई सारी स्टडीज़ में पाया गया है। अब बात करते हैं इसके प्रकार की। जो मैकुलर डिजनरेशन होता है वो मेनली दो तरह का होता है। ड्राई, जो कि ज़्यादा कॉमन होता है और 90% लोगों में यही पाया जाता है। दूसरा होता है वेट, जो कि ज़्यादा सीवियर होता है लेकिन थैंकफुली ये कम लोगों में पाया जाता है। जो अगर मान लीजिए 100 केसेस हैं ARMD के तो उसमें से 10% में ही ये वेट होता है।
अब बात करते हैं बहुत इम्पोर्टेंट इसके लक्षणों की, कि हम अपनी आँखों में, हम अपने देखने में क्या बदलाव महसूस करें, जिसमें कि हम सस्पेक्ट कर सकते हैं या फिर हम थोड़ा-सा शंका कर सकते हैं कि हमारी आँख में इस तरह की कोई बीमारी हो रही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे पहला लक्षण आता है, वो होता है कि कम रोशनी में देखने में तकलीफ होना। मतलब कि डिफ़िकल्टी इन सीइंग इन डिम लाइट। अगर शाम होते-होते आपको कम दिख रहा है या रात में आपको गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो ये एएमडी का जो सबसे पहला लक्षण होता है। उसके अलावा देखने में तकलीफ होती है, धुंधलापन दिखता है, रंग जो है वो आपको बहुत फीके दिखाई देंगे। आपको अपनी आँख के जस्ट सामने काला धब्बा सा दिखाई देगा, या फिर एक जो बहुत कॉमन या बहुत सारे लोग जो ओपीडी में ये सिम्पटम लेकर आते हैं, जो लक्षण लेकर आते हैं, वो होते हैं कि आपको जो सीधी लाइनें होती हैं, वो तिरछी-तिरछी सी दिखती हैं, वो वेवी दिखती हैं या वो कर्व्ड दिखती हैं। इसे हम लोग मेडिकल भाषा में मेटामॉर्फोप्सिया कहते हैं। और इसी के लिए एक बहुत ही कॉमन जाँच की जाती है, जिसे हम लोग एम्सलर ग्रिड कहते हैं। एम्सलर ग्रिड एक चौखट्टा होता है, उसमें बहुत सारी सीधी लाइनें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होती हैं, और मरीज़ को बोला जाता है कि आप बताइए आपको ये लाइनें कैसी दिख रही हैं। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड होता है घर में भी इस बीमारी को मॉनिटर करने का। आप इसका चार्ट ले जाएँ अपने घर में, और अगर आप ऑन अ डेली बेसिस उस चार्ट को देखें और अगर आपको लाइनों का तिरछापन बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब कि जो आपकी बीमारी है उसका प्रोग्रेशन हो रहा है। तो इसीलिए डॉक्टर की जो फ्रीक्वेंट फ़ॉलो-अप में रहिए, और जो भी वो ट्रीटमेंट आपको एडवाइस करेगा, वो ट्रीटमेंट आप स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, बस आप इस बीमारी का रोकथाम कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। वेट एएमडी के केसेस में जब बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है, तो उस केस में आँख में कुछ इंजेक्शन लगाए जाते हैं, लेकिन वो भी आपका विज़न बहुत हद तक रिस्टोर नहीं करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप इसके जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जो रोकथाम के जो ज़रिए हैं, उन पर ही ध्यान दें। सबसे पहले तो अपने खाने में जो हरी सब्जियां हैं, फल हैं, ताज़े फल हैं, वो इंक्लूड करिए। हरी सब्जियों में, फलों में कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि इस बीमारी के प्रोग्रेशन को कम करते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि कुछ आई वाइटामिन्स एक एज के बाद आप अपनी खाने में शामिल कर सकते हैं। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो आई वाइटामिन्स हैं, ये एरिथ्स 2 फॉर्मूले पर बेस्ड होने चाहिए। कोई भी ऐसे आई विटामिन सप्लीमेंट खरीदने से पहले उसका जो रैपर है या जो उसका जो पैक है, उसमें ये ज़रूर देख लें कि वो क्या एरिथ्स 2 फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं। तीसरी बात ये कि एक हेल्दी वेट मेंटेन रखें, बहुत ज़्यादा मोटापा अपने ऊपर ना चढ़ने दें, फिजिकली एक्टिव रहें, कुछ एक्सरसाइज ऑन अ डेली बेसिस आप ज़रूर करिए। अपना अगर आपको ब्लड प्रेशर है या फिर शुगर है, तो उसको स्ट्रिक्टली कंट्रोल रखें। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये, सिगरेट का सेवन ना करें, किसी भी फॉर्म में धूम्रपान ना करें, चाहे वो एक्टिव हो, चाहे वो पैसिव हो, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो सिगार हो या वो बीड़ी हो, क्योंकि जो स्मोकिंग होती है वो उस बीमारी के प्रोग्रेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि लोग कहते हैं कि जो मेडिटेरेनियन डाइट है उसको फॉलो करें। अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि मेडिटेरियन डाइट होती क्या है, क्या-क्या इसके कंपोनेंट होते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आँखों का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।